औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद परवेज़ और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब है। आज हम आपकी खिदमत में ईद उल अज़हा के चंद मसाइल सामने रखेंगे। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए सरगोदा से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब, जो कि खतीब आज़म हैदराबाद टाउन में मस्जिद में अपने खिताबत के विफ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कुर्बानी नज़दीक है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी, जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हुई और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वाजिब कर दी गई। वहीं नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कारी साहब, ईद उल अज़हा करीब है तो कुर्बानी के हवाले से आपसे चंद सवालात करेंगे जी कि कुर्बानी की फजीलत क्या है और ये कब वाजिब हुई, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाजिब है, ये किस नबी की सुन्नत है, ये थोड़ा सा बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि याद करो मेरे कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उसकी याद को ताज़ा करो। तो ये सुन्नत इब्राहीमी है, अल्लाह के प्यारे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के प्यारे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि कुर्बानी करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह को अपने खलील की यह अदा पसंद आई, इस्माइल को छुरी से बचा के जन्नत से दुम्बा अता फरमा दिया। तो दुम्बा ज़िबा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की उम्मत पे ये कुर्बानी वाजिब कर दी। तो अब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हर साल ये सुन्नत ताज़ा की जाती है, ये कुरान पाक में हुक्म है और हर बालग मर्द औरत पे ये वाजिब है। फर्ज करो एक घर में 4 अफराद हैं और चारों के पास कुर्बानी की ताकत है, तौफीक है, और उनमें से एक फर्द कुर्बानी कर देता है, तो ये फिर कुरान के भी खिलाफ है, नबी पाक की सुन्नत के भी खिलाफ है। बाज़ लोग कारी साहब कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं कि हमारा इलाके में मुआशरे में रहन सहन है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने कुर्बानी नहीं की। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जी, उसके लिए हुक्म ही है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने किसी का कर्ज अदा करना है, फर्ज करो उसने 50,000 रुपया किसी का अदा करना है और 50,000 रुपये की उसने कुर्बानी लेनी है, तो यहाँ पे हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले वो कर्ज अदा करे, कुर्बानी ना करे। यानी कि साबित हुआ नबी पाक के फरमान से कि कर्ज पहले अदा करना, कुर्बानी नहीं करना। जो कर्ज देने वाला है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। कुछ ताजर लोग ऐसे हैं जो वक्ती तौर पे माल नहीं रखते, उनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उनके घरों में कुछ सोना या चांदी मौजूद है, तो वो सोना और चांदी कितनी मिकदार में घर पे हो तो कुर्बानी वाजिब होती है? जी, उसके लिए शरीयत में ये हुक्म है कि अगर घर में, घर के अलावा, घर एक रहायशगाह है, उसके अलावा 52 तोले चांदी है या 7.25 तोले सोना है, तो उसमें कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के जानवर के लिए क्या शर्त है? उसके लिए पहली शर्त तो यह है कि नबी पाक ने फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें उसका मुंह किबले की तरफ हो। अगर वो किबले की तरफ रुख नहीं करेंगे तो सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा, जो कुर्बानी करने वाला है, जिसकी वो कुर्बानी है, उसका मौके पे हाजिर होना ज़रूरी है और वो कसाई को इजाज़त दे कि मेरी तरफ से इजाज़त है। बग़ैर इजाज़त के कुर्बानी भी नहीं होती, और ये कसाई को भी हुक्म है कि वो पहले इजाज़त ले। और तीसरा हुक्म यह है कि जो कुर्बानी के जानवर का खून होता है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुर्बानी का खून दफन किया जाएगा उस घर में क़यामत तक जादू नहीं होगा। लेकिन हम लोग उसको गंदी नालियों में बहा देते हैं, इसकी फजीलत को समझते नहीं है। तो हुक्म तो यही है कि घर में एक खड्डा लगा लें, उसको खून को दफन कर दें ताकि घर में बरकत भी हो। ये कर सब ये बताएं कि कुर्बानी का गोश्त जो है, ये जो कुर्बानी कर रहा है, क्या वो सारा घर रख सकता है या उसके वो 3 हिस्से बने हुए हैं, गुरबा में, एक रिश्तेदारों में, इसकी शरई हैसियत क्या है? जिसकी शरई हैसियत यही है कि नबी पाक का फरमान है कि कुर्बानी का जो जानवर ज़िबा किया जाए ना, उसके 3 हिस्से तकसीम हो। एक हिस्सा घर के लिए होता है, दूसरा हिस्सा अपने अजीज़ व क़रीब के लिए होता है, और तीसरा जो हिस्सा था वो गुरबा के लिए।
जब वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को फौरी कबूल फरमाएगा। जानवर के बारे में क्या हुक्म है? कुछ कहते हैं खस्सी जानवर जो है वो कुर्बानी पे नहीं लगता, किसी का कुछ कहना है शरई हैसियत बताएं। उसमें मेन चीज़ ये है कि 4 जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी बिल्कुल नाजायज़ है, नबी पाक ने मना किया उससे। वो कौन से जानवर हैं? पहला, जो बीमार है, जिसकी बीमारी ज़ाहिर है कि ये जानवर बीमार है, उसकी कुर्बानी बिल्कुल कबूल नहीं होगी। दूसरा जानवर वो कि जो कानापन है, आंख से काना है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। तीसरा जानवर वो कि जिसकी दुम कटी हुई है या कान कटा हुआ है या सींग टूटा हुआ है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और चौथा जानवर वो है कि नबी पाक ने फरमाया कि वो अगर लंगड़ा है, चलने के काबिल ही नहीं है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। बाज़ औक़ात देखने में ये आता है कि मंडी मवेशियों में जो जानवर लाए जाते हैं, किसी का दांत टूटा हुआ है या किसी का सींग टूटा हुआ है, तो व्यापारी उसमें मसनूई दांत लगा देते हैं या मसनूई सींग लगा के फरोख्त कर देते हैं। जब जानवर घर लाते हैं तो पता चलता है कि इसमें ये फॉल्ट है। अब वो ज़्यादा साहिब हैसियत नहीं है, उसकी वही जमा पूंजी थी जो वो लेकर आया, उसके बारे क्या उससे मतलब ये है जी कि देखो, जिसने वो जानवर फरोख्त किया ना, उसका असल मुजरिम वो है कि उसने झूठ बोल के वो कुर्बानी का जानवर फरोख्त किया है। और जिसने वो कुर्बानी के लिए है, फर्ज कर उसको मालूम हो गया कि इसके अंदर ये ऐब है, तो फिर उसको वो चाहिए कि वो जानवर फरोख्त कर दे, उसके मुतबादिल नया जानवर खरीदे। लेकिन उसका असल मुजरिम वो है जिसने झूठ बोल के वो जानवर फरोख्त किया है। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब, खतीब आज़म, जो चकिया में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो कुर्बानी के मसाइल पे बड़ी वाज़ेह दलाइल से उन्होंने गुफ्तगू की।